फाइनली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू व्लॉग में। और जो आज का व्लॉग होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की एल्बम। मुझे किसी ने कहा था दीदी आप अपनी शादी की एल्बम हमें दिखाना, तो चलो करते हैं व्लॉग को शुरुआत। तो पहले तो हम दिखाएंगे एंगेजमेंट की, ये शादी वाली है ना, पहले एंगेजमेंट की दिखाते हैं। तो एंगेजमेंट से करते हैं शुरुआत, क्योंकि यहीं से हमारा रिश्ता हुआ था पक्का। रिश्ते की हो गई थी शुरुआत। ऐसे मुझे ये लोग 1 मार्च 2021 को देखकर चले गए थे। उसके बाद 18 अक्टूबर 2021 में हुई हमारी रिंग सेरेमनी, और यहाँ लिखा हुआ है 18 अक्टूबर 2021 रिंग सेरेमनी की एल्बम है। और ये है मेरे पतिदेव, ये हूँ मैं। कैसी लग रही है हम दोनों की जोड़ी बताना जरा। मुझे तो अच्छी लगती है, आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी बताना। वैसे तो मैं ही अच्छी हूँ। ये तो सब मजाक की बात है भाई, आपको जो अच्छा लगे वो बताना। अंकित वे धीमानी। तो चलो करते हैं व्लॉग की शुरुआत यहाँ से। तो ये हमारा था पोज, ये मेरे पतिदेव ने पोज मारा आते ही। और ये मेरा देखो, मैंने अपना और इनका नाम मिलवा के लिखवाया था अपनी रिंग पे, रिंग फिंगर पे, हिमांकित, हिमानी और अंकित का दोनों का नाम। तो यहाँ पे है हमारे कुछ फ़ोटोज़। तो ये मेरा फ़ोटोशूट था, और एक ये था, एक ये हम दोनों का था। ये रिंग सेरेमनी के बाद किए थे, बट स्टार्टिंग में लगाया एल्बम में। तो भाई एक ये था मेरा पोज, अब आ रहा। एक ये है हम दोनों का, ये मेरे पतिदेव हैं, इनको देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं ये। तो भैया एक पोज मुझे ये कराया था। कैमरामैन वैसे शादी के टाइम बहुत ज़्यादा आपको पागल बना देते हैं, जैसे जैसे करते जाओ, बस जैसे करना होता है। मुझे तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार मैं हो गई थी परेशान, ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कराते कराते। मैंने कहा जितने हो गए ठीक है, उतने रहने दो। और ये भी मेरा आइज़ क्लोज़ करवा के एक पोज़ कराया था, एक इनका था, और एक ये मेरा। अब आते हैं सभी की। तो ये तो थे हमारे सबके दोनों के पोज। अब होती है यहाँ से शुरुआत। तो ये है हमारी नंद है, उनके हस्बैंड, ये मेरे देवर लगते हैं। और ये हमारी बड़ी वाली नंद है, उनके बेटे हैं। तो ये भी पतिदेव ही हैं। ये है हमारे ससुर जी, और ये इनके घनिष्ठ मित्र हैं, जो हमारे ताऊ जी ही लगते हैं। और ये मेरी नंद जो बड़े वाली है, उनके हस्बैंड हैं। ये हमारे चाचा ससुर हैं, पापा जी से छोटे हैं ये। और ये सब जानकारी हैं पापा के। ये सब लोग पहुंच गए थे हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी में। तो यहाँ पे चल रहा है इनका नाश्ता। ये है मेरे जेठ, और ये भी मेरे देवर हैं, ये भी मेरे देवर हैं, ये भी जेठ लगते हैं, ये बुआ के बेटे हैं। तो भाई चलो ये कर रहे थे अपना नाश्ता, पर मैं इस टाइम तक अभी आई नहीं थी, मैं थी पार्लर में। और ये मेरे मौसा जी हैं, जो मेरी भाभी हैं, उनके पापा, इनकी भी इनसे जानकारी है। ख़ास तौर से ये बिचौलिया ही है हमारे रिश्ते के। ये हुए एक और है, तो इन्होंने ही करवाया था हमारा रिश्ता। ये भी मेरी तीनों नंदी हैं। अब आते हैं इधर, चलो। ये है मेरी चाची सास, ये उनसे वाली छोटे वाली चाची सास है, जो मेरी, ये पापा जी हैं, जो मेरी पापा और हैं, 5 भाई हैं। उनमें से 2 ये हैं, एक मम्मी है, और 2 और आएंगी, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। तो इनकी बेटी ये है, और एक ये है मेरी नंद, दोनों। ये भी सब नंदे ही लगती है मेरी, क्योंकि मेरी 10 नंदे हैं। 2 बुआ सास की, और 8 चाचा और ताऊ जी की बेटियां हैं। ये है मेरी मम्मी, और ये भी मेरी मम्मी है, मतलब ये सासू माँ है, और ये मेरी मम्मी है। ये हमारे वहीं के पड़ोस की है, एक आंटी हैं। ये चाचा जी हैं, ये भी ये छोटे वाले चाचा हैं, और ये है पापा। तो ये भी सब नंदे ही हैं। तो ये है मेरी बहन, जो मेरे ताऊ जी की बेटी और मौसी की बेटी दोनों हैं। और ये है मेरी सबसे बड़े वाली नंद, नीता दीदी। और भाई ये है हमारे लड्डू गोपाल, जो मायके के हैं, और ये हैं ससुराल के। तो दोनों लड्डू गोपालों को भी आपस में मिलवाया गया। यहाँ मेरी भी एंट्री हो गई थी, मैं भी आ गई थी। तो उस दिन हो रही थी थोड़ी सी बारिश, है ना, मौसम ख़राब था उस दिन थोड़ा सा। तो ये हमारे फ़ोटो हैं, बीच में लगा दिए गए हैं। ये ड्रेस जो है, ये मेरी ससुराल से ही दिलवाई गई थी मुझे रिंग सेरेमनी पे। और ये है मेरी भतीजी, जो है प्राशी, वो जब 6 महीने की थी जब मेरी रिंग सेरेमनी हुई। और यहाँ पर ये है मेरी भाभी, और ये मैं, और ये मेरी बहन। अब हम दोनों को स्टेज पर बैठा दिया गया था रिंग सेरेमनी के लिए। मेरा वेलकम हो गया था, और फिर यहाँ पर कुछ रस्में हुई जो हमारे होती हैं, मतलब
जो गोल्ड वगैरह कपड़े वगैरह लाते हैं वो सब, मेकअप वगैरह। तो ये थी हमारी दोनों की रिंग, हम दोनों की अंगूठियाँ हुई एक्सचेंज, ये इनकी है ये मेरी है, हम दोनों की डायमंड की रिंग थी। और ये है हमारे पंडित जी, जो हमारे घर के घरेलू पंडित जी है। इन्होंने पहले हमें पूजा करवाई, रिंग सेरेमनी से पहले हमने दोनों ने करी पूजा, तिलक लगवाया, आशीर्वाद लिया, और भगवान जी को आशीर्वाद लेने के बाद फिर हमने करी अपनी रिंग सेरेमनी की शुरुआत। तो यहाँ पर हम दोनों की रिंग है, ये रही, देखो ये पहना रहे हैं, इन्होंने मुझे पहना दी। ये रहा हम दोनों का फ़ोटो, पहले मैंने इनको पहनाई फिर इन्होंने मुझे पहनाई। रिंग सेरेमनी होने के बाद फिर इन्होंने अपनी जो रस्म थी, मतलब मेरे ससुराल वालों ने, वो पूरी करी। जैसे कि ये पायल लेके गए थे मेरे लिए, बहुत सुंदर पायल है, ये इन्होंने मुझे पहनाई। एक नेकलेस था, ये जो मैंने गले में पहना हुआ है, ये पहनाया। 2 रिंग थी, एक गोल्ड की और एक डायमंड की, ईयर रिंग्स, वो सब मतलब काफ़ी सारा गोल्ड था, सब पहनाया। और फिर जो स्टेज पे थोड़ा सा क्या होता है, धुआं सा उड़ता है, क्या कहते हैं उसे, स्मोक हुआ और स्पार्कल वगैरह हुए, सब अच्छा हुआ एकदम से बढ़िया। होने के बाद फिर सब ने हमें आशीर्वाद समारोह शुरू करा। सबसे पहले मम्मी पापा ने दिया, मतलब ससुराल वालों ने आशीर्वाद दिया। ये है मेरे सबसे बड़े ताऊ जी और ताई जी, फिर आते हैं मम्मी पापा, और फिर आते हैं ये। तो ये चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, मम्मी पापा, दीदी, भाई साहब, तो इन सब ने क्या, इनकी पूरी फैमिली ने मुझे आशीर्वाद दिया। और ये है फिर ये चाचा, और फिर सबसे छोटे वाले ये बड़े, फिर ये सॉरी, हाँ, फिर ये वाले, फिर ये। तो ये हमारा पूरा परिवार है, मेरा ससुराल का, जो काफ़ी खुशहाल परिवार है, अच्छा खासा। तो ये भी चाचा चाची ही लगते हैं परिवार में। और फिर सब आए स्टेज पर, फूआ जी, फूफा जी, दीदी, भाई साहब, फूफा जी, बुआ जी, दीदी, भाई साहब, मतलब सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। अब आती है बारी हमारे परिवार की, और ये सब मेरी नंदे थी, जो जितनी भी गई थी, मतलब जो जो गया था वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने सबने पोज करवाया। तो ये है मेरी सारी नंदे। इसके बाद ये है मेरी मामी, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। और ये है हमारे मेन बिचौलिया, जिन्होंने हमारी रिश्ते की नींव रखी थी, ये हमारे मौसा जी लगते हैं। और ये इनके भाई लोग हैं, ये जेठ हैं, ये मेरे जेठ की बेटी है। अभी आते हैं अब आगे सबके, ये तो सब मैंने आपको मिलवा ही दिए हैं। ये बच्चे हैं, मेरी जो बुआ है, सास है, उनके देवता पोती वो हैं। अब आता है मेरा परिवार, ये है हमारे बाबा जी, जिन्हें तो आप जानते होंगे वैसे। और ये है मेरे जीजू, दीदी और इनका बेटा, ये मामा का लड़का है मेरे, उनकी बहू है, उनके बच्चे हैं। ये मेरे ताऊ जी का बेटा है राहुल, और इनकी वाइफ, ये उनके बच्चे हैं। और अब आता है मम्मी पापा, ये मामा का बेटा है, ये मेरी ताई जी हैं, सब ने आशीर्वाद दिया। ये मामा के छोटे वाले लड़के की बहू है। और ये मेरा भाई है, ये इनकी वाइफ है प्रज्ञा, और ये इनका भतीजा है, और ये इनकी बेटी है। अब तो ये छोटी सी थी, अब तो खैर बड़ी हो गई। ये मेरी भाभी जो है, उनके भैया हैं, ये उनकी भाभी है, इनका बेटा है। तो ये है मेरी फैमिली बहुत थोड़ी छोटी सी है अपने परिवार ससुराल के हिसाब से, और मेरे ससुराल का परिवार काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ ये मेरा छोटे वाला भाई है इसमें। और यहाँ पर करा, फिर सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सबने खाना, तब सब लोग तो खा चुके थे, हम दोनों का खाना हुआ, टेबल लगाई गई, हम सब ने खाना पीना करा। इन्होंने मेरा मुँह मीठा कराया, मैंने इनका करा, जैसा कि होता ही है सब। और अब आती है हमारी सगाई, है ना, लगन सगाई की। यहाँ से होते लगन सगाई की शुरुआत, जो हमारी शादी के एक दिन पहले थी। ये थी 8 फरवरी 2022 से। तो ये डेकोरेशन जो है वो मेरे ससुराल वालों ने करवा रखी थी पूरी, मतलब बहुत अच्छा सजवा रखा था इन्होंने। जिस दिन मेरे घर वाले लगन सगाई लेकर आए थे, ये उनका प्रोग्राम था, तो यहाँ से करते हैं उसकी शुरुआत। तो ये इनके सब मिलने जुलने वाले हैं जो आए थे सगाई में, ये सब नंदी ही है मेरी। ये भी नंदी लगती हैं, मामा के लड़के की बेटी है। ये मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड्स हैं सब। और ये इनका सगाई में है, इन्होंने ये वाला ग्रे कलर का कोट पैंट पहना था, एकदम डैशिंग बॉय लग रहे थे। और पोज इन्होंने खतरनाक दे रखे हैं पूरे। अब ये इनके भाई लोग हैं सब, और यहाँ आ चुकी है मेरी फैमिली सगाई लेकर।
तो सब लोग आ गए हैं, मेरे भाई, ताऊ जी, मामा का बेटा, मेरे भैया, ये सब मामा के बेटे हैं, सब भैया ही हैं मेरे। और ये हमारी बड़ी नंद, जैसे कि हमने आपको पहले भी मिलवाया है, ये सब देवर हैं मेरे। ये मेरे ताऊ जी का बेटा, ये भी मेरा भाई है। ये जीजू मैंने आपको पहले ही बताया, इनके फ्रेंड्स हैं। और ये बैठ गए अब लगन सगाई पर। यहाँ पे होगा इनका टीका, और जो लगन सगाई का जो रीति रिवाज है वो होता है। तो पहले मेरे ताऊ जी के बेटे ने टीका करा उनको, और जो लगन सगाई का सामान था वो दिया। यहाँ पापा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, भाई बैठा हुआ है। तो गणेश जी से ही शुरुआत हुई सारी। इन्होंने अपना जो भी था सामान वो सब अपने बड़ों को दिया। फिर यहाँ पे चिट्ठी दी गई, चिट्ठी का नेग हुआ आगे। और ये मेरा ताऊ जी का बेटा ही कर रहा है सारी रस्में। सब करने के बाद वो उन्हें चेन पहना रहा है, अंगूठी पहना रहा है, ये सब। और फिर घड़ी पहना रहा है। तो उन्होंने मम्मी की गोद में दिया जितना भी सामान था, और मम्मी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद यहाँ मिलाई हुई, जो मिलाई होती है मतलब बड़ों में आपस में, वो पापा जी की और ताऊ जी की हुई। और ताऊ जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सब हुआ, जितना भी लगन सगाई का सामान था, गाड़ी की चाबी, एक्टिवा की चाबी, सब दी गई जैसे भी था जो भी। फिर यहाँ पर ये इनके मामा के बेटे हैं, और ये सारी बहनें हैं इनकी, जो स्टेज पर आकर इनके साथ फ़ोटो क्लिक कराया सबने। और यहाँ मेरे परिवार है, ये इनकी सब बहनें ही हैं। और ये है मेरी जो बुआ सास है उनकी बहू, और ये इनके बुआ सास के बेटे। अभी हमारे परिवार में 3 ही बहू हैं, सबसे बड़ी ये है, एक मेरी जेठानी है और एक मैं हूँ। अब धीरे धीरे सारी बहुएं आएंगी। ये मेरे जेठ की बेटी है, और ये गाड़ी है जो मेरे पतिदेव को मिली थी गिफ्ट में। तो भैया ये चाची सास सबसे मिलवा दिया। यहाँ होती है भात की रस्म शुरू हमारे यहाँ, जैसे जैसे कोई भी रिचुअल्स होता है वो सब आपको दिखाऊंगी। भात नहीं, चाक की, सॉरी, चाक पूजने जा रहे हैं, तो चाक पूजा गया। और ये है मेरे ससुराल का घर पीछे, वहीं बाहर चाक पूजा गया। तो मम्मी भी काफ़ी खुश हो रही है अपनी बेटे की शादी। और ये पतिदेव ने पोज फिर से मारा वकालत का। जैसे कि उनका प्रोफेशन है भाई वकील का, तो उन्होंने अपना यहाँ पे एक पोज दिया और एक पोज यहाँ दिया। ये हमारे हैं मेरे पतिदेव के दादाजी और दादी जी, जो अब नहीं रहे खैर, बट उन्हें भी, उनका भी फ़ोटो है इसमें। उसके बाद यहाँ पर मंडा चढ़ाया। मंडा भाई मुझे इतनी जानकारी है नहीं, वैसे मेरी शादी हो गई, मुझे इतना कुछ नहीं पता, क्या थोड़ा सा भूल। बान नहीं, मंडा ही चढ़ाया, मंडा चढ़ाया। और फिर ये नंद हैं जो इनको कंगना बांध रही हैं, कंगना ही तो बांधा था। और फिर यहाँ पे हुई भात की रस्म शुरू। तो ये तो सब भात के फ़ोटो है, मम्मी के भाई हैं, मम्मी के 7 भाई हैं, वो सब भाई भतीजे परिवार। मम्मी का भी काफ़ी अच्छा बड़ा परिवार है, सब भात दे रहे हैं अपना। सारा भात की रस्म हुई शुरू। ये मामा जी हैं हमारे छोटे वाले। तो ये थी मेरी रिंग सेरेमनी की और प्लस लगन सगाई की एल्बम थी, हमारी शादी की शुरुआत। और भैया ये था हमारा एक पोज जब रिंग, उसके बाद जयमाला के बाद। और हम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं साथ में, तो नज़र ना लगे किसी को भाई, नो नज़र प्लीज़। तो अब करते हैं हम अपनी यहाँ से एल्बम की शुरुआत शादी वाली की। तो ये कुछ पोज थे जो हमारे लिए गए। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा एक पोज था, एक ये था, एक ये स्टेज के ही पोज थे सारे। और मेरे पतिदेव भी सुंदर लग रहे हैं, एकदम बढ़िया मस्त। और हम दोनों की जोड़ी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। तो ये हम पोज दे रहे थे शादी में, जो नॉर्मल पोज सबके होते ही हैं। ये मिरर के सामने हुआ था मेरा एक पोज, ये वो है। और ये है मेरा शादी का लहंगा, आप देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में कहेंगे तो मैं इसका पूरा व्लॉग भी बना दूंगी। उस टाइम यही फैशन में चल रहा था, तो टाइम टू टाइम फैशन चेंज होता रहता है, बट मुझे रेड कलर ही पसंद है लहंगे में, तो इसलिए मैंने रेड कलर का लहंगा लिया था। और ये है वो रिंग जो दूसरी मैं आपको बता रही थी, 2 रिंग बनाई थी मुझे शादी के टाइम, एक ये और एक वो गोल्ड वाली, वो सॉरी डायमंड वाली। तो ये 2 है, एक रिंग ये वाली थी, ये मेरे घर की ही है। तो मैंने कोई भी आर्टिफिशियल रिंग नहीं पहनी थी, सब गोल्ड की और डायमंड की ही पहनी थी अपनी शादी पर। तो यहाँ हुआ था हमारा वेडिंग पोज पूरा।
और यहाँ चल दिए थे हमारे पतिदेव हमें लेने के लिए अपने ससुराल से तैयार होकर। ये है इनके सबसे बड़े वाले भाई साहब, इन्होंने इन्हें तैयार किया था। और ये पापा की बुआ है, हमारे जो ससुर जी हैं उनकी बुआ है। ये भी हमारी मौसी लगती हैं, ये वो हैं। तो ये हैं बुआ जी, मैंने आपको पहले मिलवाया। ये ताई जी हैं, ये बड़ी दीदी हैं, ये चाची हैं। तो ये सब बच्चे हैं। और ये है मेरी जेठानी जो डाल रही है काजल और कर रही है काजल की रस्म। तो आप लोग बहुत पूछते हैं तुम्हारी जेठानी कौन है, तो भाई ये मेरी जेठानी है। और जो पिंक लहंगे में है ये मेरी बुआ सास के लड़के की बहू है। और तीसरे नंबर पे मैं हूँ। अभी पूरे परिवार में 3 ही बहुएं हैं। और यहाँ कर रहे हैं सब लोग डांस, जब घुड़चड़ी हो रही है तो उस पर डांस कर रहे हैं। ये मामा की बेटियाँ हैं। तो ये सब हो गए थे रेडी चलने के लिए यहाँ से। और यहाँ इनकी आ गई थी क्या, घोड़ी। और ये बैठ लिए थे घुड़चड़ी के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे होगी घुड़चड़ी। ये सब नंदे ही है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ बैठ गई शानवी घोड़ी पर अपने चाचू के साथ। तो ये है, यहाँ से चल दिए मंदिर के लिए। पहले मंदिर में जाते हैं, हमारे यहाँ मंदिर में पूजा होती है, उसके बाद ससुराल के लिए जाते हैं। तो यहाँ सब कर रहे हैं डांस, डीजे पे डीजे वगैरह डांस हो रहा है। तो उसमें जितने फ़ोटो हैं मैं वही दिखाऊंगी, वैसे तो वीडियोस में सब कुछ डिटेल में दिख जाएगा आपको। यहाँ है ये इनका परिवार, बड़ी वाली नंद का। और ये मम्मी और ये जो मेरे हस्बैंड है ये कर रहे हैं मंदिर में पूजा। और गाड़ी चल दी है हमें लेने के लिए सजकर। ये मेरी जेठ की गाड़ी है। और ये पहुँच गए हैं बारात हमारे घर। हमारी ये हमारे यहाँ की डेकोरेशन है, वो लगन सगाई की थी। तो पापा कर रहे हैं सभी का वेलकम, पापा जी, मौसा जी। तो जो यहाँ पर मिलाई होती है हमारे गेट पे ही आती है सबसे पहले बड़ों की, वो बाबा जी कर रहे हैं मिलाई। और ये मेरे पापा हैं, जिसने नहीं देखा जो कह रहा था, ये मेरे पापा। और पतिदेव, ये पीछे डीजे का है, लाइट सब डीजे चल रहा था यहाँ पे। और ये है मेरे रियल जेठ जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया है। ये सब देवर हैं, नंदोई हैं। और ये सब बड़े बुजुर्ग हैं शादी में जितने भी थे। और सब ये कोई जोक सुना रहे हैं पतिदेव को, ये हंस रहे हैं। और यहाँ बनाया गया था हमारी शादी का सेल्फी पॉइंट हिमानी एंड अंकित के नाम से। तो यहाँ पे कुछ पोज पतिदेव ने भी दिए सेल्फी पॉइंट के साथ। और ये थी इनकी बग्गी जिस पर ये बैठकर आए थे, ये भी पूरी अच्छे से डेकोरेटेड थी। तो यहाँ मेरे पतिदेव बैठे बग्गी पर और कर दी चढ़त की शुरुआत। हमारे यहाँ चढ़त बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ चढ़त ही कहते हैं कि चढ़त हो रही है। और यहाँ सब लोग जितने भी रिलेटिव्स थे, देवर, पापा जी, सब एंजॉय कर रहे थे शादी में, सब लोग डांस कर रहे थे। ये इनके फ्रेंड हैं मेरे हस्बैंड के। और ये हैं मेरे नंदोई, ये भी नंदोई हैं। और ये अंकल जी जो मैंने मौसा जी जो मैंने बताया था जिन्होंने हमारी शादी कराई थी, वो हैं ये। और ये भी मेरे नंदोई हैं, सब लोग पूरा परिवार था। तो गाइस ये सब थे पूरे जो चढ़त कर रहे थे। ये भी एक भैया हैं, ये छोटे वाले मामा जी हैं, पापा मम्मी मतलब मेरी सासू माँ के भैया। और यहाँ पापा जी भी डांस कर रहे थे, सब लोग खुश हो रहे थे शादी में। और यहाँ है ये मेरी बहन है, ये मेरे मामा की बेटे की बहू है, ये मेरे ताऊ जी की बेटे की बहू है। और ये है मेरी भाभी और ये इनकी मौसी की बेटी है। तो यहाँ बारात आ गई थी गेट पर। तो यहाँ पर पतिदेव ने भी किया डांस, मतलब सबने उनको भी कराया। फिर यहाँ पर हुआ बारात का ग्रैंड वेलकम होने के बाद हमारे यहाँ हुआ रिबन कटाई, टीका। तो बहन दीदी दोनों ने किया था। तो यहाँ पर भाभी कर रही है टीका और ये बहन भी वेलकम कर रही है। और ये मेरे ताऊ जी की बेटे की बहू है, ये भी टीका कर रही है, ये भी मेरी भाभी है ना, इसलिए। और यहाँ भाई है, मेरा ताऊ जी का बेटा है, मामा का बेटा है, ये सब वेलकम कर रहे हैं बारात का। क्योंकि जब बारात आती है तो सब वेलकम करते हैं, गेट पर खड़े होते हैं। यहाँ पतिदेव पहुँच गए हैं स्टेज पर, मतलब पोज देने के बाद। और ये जितनी भी स्टेज की डेकोरेशन है गाइज, ये सब रियल फ्लावर है, कोई भी प्लास्टिक का फ्लावर नहीं है। ये सब मैंने खुद से पसंद किया था कि स्टेज कैसी होनी चाहिए। तो मैंने स्टेज को बहुत ही सिंपल रेड और वाइट कलर का रखा था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था स्टेज पर।
और फिर मैं भी आ गई थी जयमाला के लिए, और ये थी बग्गी जिसमें मैं बैठ कर आई थी, और इसकी डेकोरेशन भी काफ़ी खूबसूरत थी। हालांकि कुछ चीज़ें देखने में फ़ोटोज़ में इतनी अच्छी नहीं आती जितनी नेचुरल होती हैं। और ये मैंने आपको दिखाया लहंगा रेड कलर का, मैंने रेड ही मुझे पसंद है दुल्हन का लहंगा, आज भी और पहले भी। और यहाँ भाभी हैं, गोपाल जी को ले रही है, और ये मैं बग्गी पर बैठ चुकी हूँ। यहाँ भाई और मुझे बग्गी में लेकर आएंगे। और ये वाला गाना चला था, पालकी में होके सवार चली रे, उस टाइम पर जब मैं बैठी थी। और ये गोपाल जी हैं मेरी गोद में, हमारे गोपाल जी हैं घर पे। और ये सब जैसे चल रहा था तो बहुत मतलब कहते हैं ना, एक वो चल रहा था ऊपर हवा की, जो एरोप्लेन उड़ता है ना जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो, तो ये सब बहुत हिल रहे थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये सब। और यहाँ पहुँची मैं स्टेज पर, और मेरे पतिदेव कर रहे थे वेट, मतलब उनको उठाया गया कि चलो भाई आप लेकर आओ। तो यहाँ मेरी बग्गी रुक गई थी। पतिदेव पहुँचे स्टेज पर और उन्होंने यहाँ साथ में कराया पोज। यहाँ पर ये रिंग जो है ये मेरे घर वाली है, जो मैंने शादी में मिली थी, मतलब दी थी मम्मी औरों ने, ये वो वाली रिंग है। और यहाँ से हम दोनों ने करी अपनी स्टेज की एंट्री। तो जब मैंने जयमाला डाली तो मैं सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि हमारा कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था कि हमें झुककर माला गिरवानी है, कुछ भी नहीं। बट जैसे ही मैंने माला सबसे पहले पतिदेव के गले में डाली तो वो एकदम से बैठ गए, और मैं रियली शॉक्ड थी इस चीज़ को देखकर। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम सोच के आए थे क्या? उन्होंने कहा मैं सोच के नहीं आया था, एट दैट टाइम ही मेरे मन में ऐसा आया तो मैं एकदम से बैठ गया। तो ये बहुत ही कहते हैं ना हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए। और फिर ये बहुत ही अच्छा और सरप्राइजिंग था, मतलब मेरे लिए बहुत ही इमोशनल भी था, मतलब काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था मेरे लिए। फिर अब आती है मेरी, तो भैया जब मेरे पतिदेव मेरे आगे झुक गए, मतलब बैठ गई इतनी रिस्पेक्ट से, कहने का मतलब वो है, तो अब मेरा बैठना तो बनता ही है ऑब्वियस। तो हम दोनों पति पत्नी ने ऐसे ही बैठकर माला गिरवाई थी अपनी। कोई हमारी स्टेज पर नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक कोई भी स्टेज पर नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे। और ये सब रियल फ्लावर थे, और यहाँ से स्मोक वगैरह और ये स्पार्क वगैरह सब उड़ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था ये मूवमेंट। ये कहते हैं ना कि वीडियोस में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं, फ़ोटोज़ में इतना नहीं आता, बट जितना भी हो सका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ हम एक दूसरे को माला डाली, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये माला भी बहुत अच्छी थी, रियल फ्लावर होते हैं ना उनको बोलते हैं, कौन से फ्लावर बोलते हैं मुझे तो इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा। तो ये मैंने ही बनवाई थी, मतलब कह के घर पे। तो ये वाली फ्लावर थे, और ये सब रियल ही है, ऊपर चमेली के थे यहाँ सब। गाइज़ ये है हमारी छोटी सी जयमाला की क्लिप जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाई है, और सारे बाकी फ़ोटोज़ ही हैं, आप उसको देखें आगे तक। भाई अब ये आते हैं कुछ मेरे पोज शादी के। यहाँ हुई आशीर्वाद की रस्म। तो ये है ताऊ जी ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया, पापा जी ने दिया, फिर चाचा जी ने दिया, सब ने 1 बाय 1 करके आशीर्वाद दिया। फिर सबसे छोटे वाले चाचा जी ने दिया, और ये भी मौसा जी लगते हैं, उन्होंने दिया। फिर ये मेरे भाभी के पापा हैं, उन्होंने दिया। मतलब सभी ने करीब करीब सब ने आशीर्वाद दिया हमें। ये मामा जी हैं सबसे बड़े, मतलब मम्मी जो सासू माँ हैं उनके भैया, उन्होंने दिया। सभी ने हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। सभी ने अपने पोज कराए। और फिर अब ये मेरे दादा हैं, फिर उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया। तो सब ने 1 बाय 1 करके आशीर्वाद दिया। अब आई है मेरी फैमिली, और ये है मेरी पापा और ये मम्मी, इन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया। ये मेरी ताऊ जी की बेटी है और ये मेरी जीजू हैं, हम सबको आशीर्वाद दिया। क्योंकि मेरे जो ताऊ जी की बेटी है, इनका कन्यादान भी मेरे मम्मी पापा ने ही किया था, इनकी शादी भी इन्होंने ही करी थी, मम्मी पापा ने ही। तो ये भी इन्हें अपना ही जवाई मानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और है। तो इसलिए मम्मी ये कहती दोनों को आशीर्वाद हम इकट्ठा ही देंगे। मम्मी पापा ने ही करी थी इनकी भी शादी। तो
ये मेरी बहन देहरादून रहती है, कभी जाना होगा या कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ फिर मम्मी पापा ने अकेले बैठे, और ये ताऊ जी का बेटा है। ये 2 बहन भाई हैं, एक ये भाई है और ये बहन जो मैंने अभी दिखाई थी, जो मतलब ये 2 बहन भाई हैं। मेरी मौसी भी हैं और मेरी ताई जी भी हैं, कि उनके बेटे हैं और ये इनकी बहू है। तो हम सब लोग घर में इकट्ठे ही रहते हैं, मतलब एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत प्यार है आपस में सब में। और ये है मेरी ताई जी, और ये है प्राशी, ये मामा के बेटे की लड़की, और ये इनकी वाइफ, ये इनका बेटा। तो सभी करीब करीब सभी स्टेज पर आई है। रितु भाई जो मेरी वीडियोस में आते हैं, ये इनकी वाइफ है और ये इनका बेटा है। तो सभी ने आशीर्वाद दिया, भैया ने, भाभी ने, ये मेरा भाई भाभी, और ये देखो हम दोनों नंद भाभी कैसे लग रहे हैं। और सच में बहुत अच्छी है मेरी भाभी। तो भैया उन्होंने भी कुछ पोज कराए, और ये भाभी की भी भाभी हैं, मतलब ये भी मेरी भाभी लगी। तो ये सब मेरे भाई और थे, और ये जीजू थे, ये भी भैया थे। सभी ने फ़ोटो कराया स्टेज पर। ताऊ जी ने, फिर आई डिनर का टाइम, मतलब जयमाला होने के बाद 10:30-11 बजे का समय हो गया था। फिर आया डिनर का समय, तो यहाँ पर हम दोनों को डिनर कराया गया साथ में बैठकर। तो फिर पूरा फैमिली डिनर हुआ, सब ने डिनर करा साथ में। ये मामा की बेटी है मेरे, और यहाँ आती है अब हमारे फेरों का समय। पापा जी बैठे हुए हैं, पंडित जी हैं, और फेरे हुए स्टार्ट। फेरे स्टार्ट करने पर मुझे भी बुलाया गया, और जो मोहड़ी वगैरह बांधते हैं वो सब बांधी गई। हमने पूजा करी, चुनरी उड़ाई, वो सब करने के बाद गठबंधन हुआ हमारा, हाथ पीले हुए। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है, हाथ पीले हुए। और यहाँ सब बैठे हुए हैं फेरों पर, बैंक्वेट हॉल में ही ये फेरे हो रहे हैं। यहाँ पर हम दोनों फेरे ले रहे हैं, अपने 7 वचनों में बंध रहे हैं। और इन्होंने भरी फिर यहाँ पे मेरी मांग, आप देख सकते हैं यहाँ पर मांग भरी पतिदेव ने। और फिर पहनाया मुझे यहाँ पर मंगलसूत्र, और हमें दिया आशीर्वाद। यहाँ से बंध गए थे हम एक दूसरे के बंधन में, हमारी शादी हो गई थी संपन्न, और हम अब जन्म जन्म के साथ ही बन गए थे। तो यहाँ पर सभी बड़ों ने हमें आशीर्वाद दिया, और फिर बिछुए पहनाए गए। बहन ने मुझे बिछुए पहनाए। हमारे यहाँ फेरों पे बिछुए पहनाते हैं, किस किस के यहाँ फेरों पे पहनाते हैं बताना ज़रा। तो यहाँ पर बिछुए पहनाए गए, मुँह मीठा कराया एक दूसरे को हमने यहाँ पर भी, जैसे जैसे रस्में होती गई। और यहाँ पापा जी ने भी आशीर्वाद दिया। और फिर लास्ट में आती है क्या होता है वो, इसको क्या बोलते हैं, विदा। तो पहले होता है टीका, फिर होती है विदा। तो यहाँ पे टीका हुआ पहले, तो वो खुलता है ना, मोड़ नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या खोलते हैं यार, जब सासू माँ खुलवाती है गेट पे, मंडा खुलता है, तो शायद उसको मंडा ही बोलते हैं। मुझे इतना कंफर्म नहीं है, मेरी शादी भले ही हो गई हो, पर मुझे इतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो वो खुलने के बाद यहाँ पर मम्मी ने टीका करा, सब ने टीका करा, भाभीयों ने, दीदी ने, ये भी भाभी कर रही हैं टीका, ताई जी ने, सब ने टीका करा। और यहाँ पर फिर हमने, ये मेरी मौसी के लड़के की बहुएं हैं दोनों, फिर हमने धान बोए, ये खुलवाया मोड़, इसे खुलवा, पता नहीं कुछ मंडा खुलाई बोलते हैं शायद, वो दिया। और मम्मी ने फिर इनको नेक दिया यहाँ पर मंडा खुलाई का। ये घर आ चुके थे, और ये सब घर के ही फ़ोटो हैं। और फिर यहाँ 1 मिनट गाइस, ये भाभी ने भी टीका करा, और यहाँ विदा हो रही थी बारात, ये विदा की है एक फ़ोटो इसमें, और फोटोज़ नहीं है। और ये है भाभी, ये वाला फ़ोटो रह गया था शायद, हाँ ये भाभी है। और ये बड़ी, ये मामा के बेटे की बहू छोटे वाली, और ये मामा मतलब मेरी मौसी। और फिर मम्मी ने इनको नेक दिया, और भैया अब हम चल दिए थे। और ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, मैं बहुत रोई थी सच में, बहुत ही। मैं वैसे
बहुत इमोशनल हूँ चीज़ों को लेकर, बट ये मोमेंट ऐसा होता है, यहाँ हर कोई रोने लगता है अपने घर को जब छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ मैं रो रही थी, मामा का बेटा भी मुझे देखकर रोने लगा था, क्योंकि इससे मेरा काफ़ी अटैचमेंट है मामा के बेटे से, और बहुत लगाव भी रहा है। तो ये मुझे चुप कर रहा था, पापा थे, पापा भी रो पड़े थे, और फिर भैया हमें कर दिया था वहाँ से विदा। ये था मेरा शादी का वीडियो, सॉरी एल्बम, जिसे आप लोगों ने कहा था कि ज़रूर दिखाना, तो मैंने आपको दिखाया। आपको पूरा एल्बम कैसा लगा ज़रूर बताना, और आपको किसका फ़ोटो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताना, और मेरी फैमिली कैसी लगी, ससुराल की फैमिली कैसी लगी, वो सब चीज़ें आप सब ज़रूर बताना। हमारी जोड़ी कैसी लगी, कैसा था हमारा शादी का एल्बम, सब बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। आप नई वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे आप मुझे एक बार ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू।